स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जितने भी लोग नई नई शुरुआत करते हैं उन सभी का क्वेश्चन यही होता है कि हम लोगों के पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में 10 से 12 स्टॉक होने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में 5-6 स्टॉक तो होने चाहिए, और कुछ लोग तो मार्केट में ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तब यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में कम से कम 20 शेयर्स तो होने चाहिए। तो कंफ्यूजन वाली बात तो है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, अपने इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, तो आज के इस वीडियो में इस चीज के बारे में ही जानने वाले हैं कि आखिर अगर आपको इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तो इस इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में कितने शेयर्स होने चाहिए। एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं तब यहां पर सबसे पहला सवाल आपको ये पूछना है कि आपको कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। लेट्स से अगर आपके इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 10,000 है तो इसका मतलब ये है कि आप 10,000 में 2 या 3 कंपनी के शेयर्स ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी के शेयर्स लेते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 5,000 से भी ज्यादा कंपनीज हैं, और अगर आप लोग इन 5,000 कंपनीज में शॉर्ट आउट करते हैं तब यहाँ पर आपको कुछ ऐसी कंपनीज के शेयर्स मिलेंगे जो 10,000 रुपीज में आप बहुत सारे बाय कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज के शेयर्स भी होते हैं जो 10,000 रुपीज की वैल्यूएशन पर एक शेयर भी नहीं मिल पाता है। अब शायद आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर कोई शेयर महंगा है तब यहाँ पर आप 10,000 रुपीज में ज्यादा शेयर्स परचेज नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप हायर वैल्यूएशन वाले शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आप लोग हो सकता है कि एक कंपनी के शेयर को बाय कर पाए, या 2 कंपनी के शेयर को बाय कर पाए, या एटलीस्ट आप 3 कंपनी के शेयर्स को बाय कर सकते हैं, वो भी एक एक क्वांटिटी में। तो मोस्ट ऑफ केसेस में लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं और ये लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स में जिसकी करंट मार्केट प्राइस जो है वो बहुत कम होती है, और 10,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स ले सकते हैं और इसी के साथ साथ अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी कर देते हैं। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट करने का अमाउंट कम है और आप लोग पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मार्केट में पेनी स्टॉक की कैटेगरी में से बहुत सारे शेयर्स हैं जहां पर स्टॉक्स में मैनिपुलेशन होते हैं, मतलब कंपनी के प्राइस में को मैनिपुलेट किया जाता है और कंपनी के प्राइस मैनिपुलेशन करने की वजह से ही उस कंपनी के प्रमोटर्स को प्रॉफिट होता है और उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले रिटेल इन्वेस्टर्स को अल्टीमेटली लॉस ही होता है। तो अगर आप लोग किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सबसे पहले मल्टीबैगर कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, उन सारी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग हो। कंपनी की वैल्यूएशन मार्केट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर कंपनी अंडर वैल्यूड है तो चलेगा, लेकिन कंपनी के शेयर्स की प्राइस ओवर वैल्यूड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसी किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो जहां पर उस कंपनी के शेयर्स ओवर वैल्यूड होते हैं तब इसका मतलब यह है कि मार्केट में जब करेक्शन होगा तब इस कंपनी के शेयर की वैल्यू गिरेगी और आपको प्रॉफिट की जगह लॉसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले उस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो चेक करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो मल्टीपल सेक्टर्स में है कि एक ही सिंगल सेक्टर में है। क्योंकि देखो, डाइवर्सिफिकेशन और नंबर ऑफ स्टॉक का मतलब ये भी होता है कि आप लोगों ने कौन से कैटेगरी में, कौन से सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया है। लेट्स से अगर आप लोगों ने आईटी सेक्टर की मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो है वो प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाइड है। अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में मल्टीपल शेयर्स होने का मतलब ये होता है कि आपको अलग अलग कैटेगरी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, आपको अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि जब मार्केट नेगेटिव परफॉर्म करे या मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आए तो इससे फायदा ये होगा कि आपको मार्केट की नेगेटिव कंडीशन में भी आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे और आपके पोर्टफोलियो की सेफ्टी भी होगी। मोस्ट ऑफ केसेस में देखा जाता है कि जब मार्केट में क्रैश आता है तो बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियोज गिर जाते हैं और इनके पोर्टफोलियो में इन्हें लॉसेस ही होते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में कितने शेयर्स हैं ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है तो वो ये है कि आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में कौन सी क्वालिटी के शेयर्स हैं, मतलब आपने जिस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है उस कंपनी के शेयर्स आपको कितने ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपने जिस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है उस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है कि नहीं। तो जब कभी भी आप स्टॉक मार्केट में नया नया इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे और अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को क्रिएट करेंगे तब इस बात की चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आपके पोर्टफोलियो में कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, क्योंकि ये सारी चीजें मैटर नहीं करती हैं। अल्टीमेट चीज मैटर करती है तो वो है रिटर्न्स और कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आपके पोर्टफोलियो में 3 शेयर हैं तो भी चलेगा, अगर आपके पोर्टफोलियो में 4 कंपनी के शेयर हैं तो भी चलेगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पोर्टफोलियो में मल्टीपल कंपनीज के शेयर्स हो, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते करते बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई कर देते हैं, और ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो के लिए अच्छी बात नहीं है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई गेस आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है, और अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।